आईडीएफ की स्ट्राइक में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। आईडीएफ के ऑपरेशन का इसे पार्ट 2 समझिए, क्योंकि नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन के बाद अब दक्षिणी गाजा में स्ट्राइक की गई है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी के दावे के मुताबिक कई लोग इस स्ट्राइक में जख्मी हुए हैं और करीब 26 लोगों की मौत हो गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाजा में जारी विध्वंसक युद्ध अब दक्षिणी गाजा तक पहुंच गया है। आपको दो हिस्से हम दिखा रहे हैं। जो दो हिस्से आप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ है और नीचे का हिस्सा इसमें साउथ है। दक्षिणी गाजा में ही खान यूनिस मौजूद है, जहां इजराइल ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे एक खास वजह बताई जा रही है। हमास के दरअसल 3 प्रमुख लड़ाके हैं जो कि खान यूनिस में ही रहने वाले हैं और अब वो खान यूनिस में पहुंच भी चुके हैं। इनके नाम आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एक है याह्या सिनवार, दूसरा है मोहम्मद दाइफ और याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार। कल इजराइल ने इसी इलाके में पर्चा उड़ाया और लोगों से खान यूनिस का इलाका खाली करने की बात कही। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। ये ठीक उसी तरह है जैसे उत्तर गाजा में ऑपरेशन से पहले इजरायली फौज ने किया था, बाकायदा चेतावनी जारी की गई थी। अब आपको उत्तर गाजा में चल रहे ऑपरेशन की ओर ले चलते हैं। बता दें, उत्तरी गाजा में 2 हिस्से हैं, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। इजराइल की जो रक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि पश्चिमी गाजा में सब कुछ समतल हो चुका है, लेकिन पूर्वी हिस्से में अभी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। पूर्वी गाजा में इजराइल की फौज ने 4 बड़े अस्पतालों की घेराबंदी कर दी है। अल शिफा इंडोनेशियन अस्पताल, अल रंतीसी और अल बैप्टिस्ट। पूर्वी गाजा को भी खंडहर बनाने के लिए आपको बता दें कि इजरायली फोर्स तैनात है। तो नॉर्थ और साउथ दोनों में ही इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के सुरंगों की सफाई का प्लान सामने आया है। आईडीएफ का एक्सक्लूसिव प्लान तैयार हो चुका है। कई तरीकों से सुरंग को तबाह करने की योजना है। तो हमास के टनल नेटवर्क को लेकर लगातार TV9 भारतवर्ष आप तक एक डिटेल पहुंचा रहा है कि किस तरीके से हमास के तमाम हथियार, उनका कमांड सेंटर इन सुरंगों में ही मौजूद है और ऐसे में इनके सफाई का प्लान अब आईडीएफ ने तैयार कर लिया है। तो गाजा में सुरंग की जाल तो आपने देखी। इसी जाल को तोड़ने के लिए आपको बता दें कि इजराइल ने हमास की सुरंग के विनाश का प्लान बनाया है। पहला है टनल फ्लड, मतलब इजराइल का कहना है कि टनल में सीवर का पानी छोड़ देने पर हमास लड़ाके मारे जाएंगे, क्योंकि सुरंग में जहरीली गैस फैलने से दम घुटने लगेगा। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो जेल बम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भीषण धमाके करके सुरंग को तबाह कर देंगे। इसके अलावा कैलोप्स एजेंट यानी टनल की दीवार को कमजोर करके नष्ट कर देना। लेकिन ये सब कैसे होगा, क्योंकि पहले टनल की तलाश के लिए जीपीआर जो रेडियो वेव से पता लगाएगा और मैग्नेटोमीटर जो सुरंग में इस्तेमाल मेटल से खोजेगा। तो मूवमेंट सेंटर जो सुरंग में हलचल से पता लगाएगा। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाना है। ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम तक ले जाया जाएगा। तो ड्रोन जो टनल नेटवर्क का सर्वे और मैपिंग करेगा। खोजी कुत्ते और अंडरग्राउंड रोबोट से भी टनल की खोज की जाएगी। तो ये पूरा प्लान है जिसके जरिए सुरंग को तबाह करने की तैयारी कर ली गई है। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमास के सबसे घातक ठिकाने हैं और इन सुरंगों में उतरने के बाद भी आईडीएफ इन्हें पूरी तरह से साफ करने में नाकाम है। इजरायल ने समस्या का समाधान 10 साल पुरानी एक फाइल से निकाला है। इस प्लान को कोड नेम दिया गया है फ्लश आउट हमास।